हम सब कृष्णा की कहानियां जानते हैं। वो गोकुल के नटखट बालक हैं, वो अर्जुन के सारथी हैं, वो राधा के दिव्य प्रेमी हैं। लेकिन इन सब जानी पहचानी कहानियों के पीछे कुछ और कहानियां छुपी हुई हैं। ये वो कहानियां हैं जो बहुत कम सुनाई देती हैं। ये कहानियां कृष्णा की करुणा और ज्ञान को दर्शाती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये सीख हैं। ये हमें ईश्वर के असली रूप को दिखाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी उम्मीद की किरण होती है। और ये याद दिलाती हैं कि छोटी सी दयालुता भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है। चलिए ऐसी ही एक कहानी में चलते हैं। एक कहानी जो गोकुल में घटित होती है, जहां कृष्णा ने अपना बचपन बिताया था। नरेटर एडवान पंतोन्यूएक्स। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। नरेटर एट 1.0x। धन्यवाद। जो एक्स। अब कहानी शुरू करते हैं। गोकुल के बाहरी इलाके में, जहां हरी भरी घास के मैदान घने जंगल से मिलते थे, वहां एक अकेला पेड़ खड़ा था। उसकी टेरही मेरही शाखाएं आसमान की ओर उठी हुई थीं, जैसे कोई दुखी आत्मा अपने हाथ फैला रही हो। गांव वाले उसे फुसफुसाता हुआ पेड़ कहते थे। यह शांति की जगह नहीं थी। गांव वाले रात में उस पेड़ से अजीब आवाजें आने की बातें करते थे। वो उसकी शाखाओं के नीचे नाचते हुए सायों की बात करते थे, जो साये अपनी ही धुन में जीते थे। गोकुल के बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि वो उस पेड़ से दूर रहें। कहा जाता था कि उस पेड़ में एक बुरी आत्मा रहती है, एक राक्षस जो मासूम लोगों के डर से खुशी मनाता है। डर एक बहुत शक्तिशाली चीज है। यह सबसे बहादुर से बहादुर इंसान को भी अंदर से तोड़ सकता है। और उस फुसफुसाते पेड़ के डर ने पूरे गोकुल गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। गांव वाले उस पेड़ से बचने के लिए लंबे रास्ते से होकर जाते थे। शाम ढलते ही वो जल्दी जल्दी अपने घर लौट जाते थे। उन्हें डर था कि कहीं अंधेरा होने के बाद वो उस पेड़ के पास ना फंस जाएं। उस पेड़ के आसपास के हरे भरे मैदान, जो कभी चहल पहल से भरे होते थे, अब वीरान पड़े थे, जहां डर के साए के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन एक दिल ऐसा था जो इस डर से अछूता था। वो दिल था छोटे से कृष्णा का। उसने वो फुसफुसाहट सुनी थी। उसने उस राक्षस और सायों की कहानियां भी सुनी थी। लेकिन कृष्णा डरता नहीं था, उसे बस उत्सुकता थी। भाग 4। कृष्णा की खोज। एक दिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, कृष्णा ने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस फुसफुसाते हुए पेड़ के पास जा रहा हूं। उसके दोस्त डर गए। लेकिन कृष्णा, वे चिल्लाए, यह खतरनाक है, वह राक्षस तुम्हें पकड़ लेगा। कृष्णा बस मुस्कुराया। डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। मैं खुद उस राक्षस को देखना चाहता हूं। और इस तरह जैसे जैसे सांझ ढलती गई और गांव वाले अपने अपने घरों में सुरक्षित लौट गए, कृष्णा उस फुसफुसाते हुए पेड़ की ओर चल पड़ा। वह आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ चल रहा था। उसकी बांसुरी उसकी कमर में बंधी हुई थी। उसकी आंखें उत्सुकता और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से चमक रही थीं। भाग 5। रहस्यों की गुफा। जैसे ही कृष्णा पेड़ के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि एक ठंडी हवा उसके शरीर से टकरा रही है। हवा भारी हो गई, मानो कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद हो। लेकिन कृष्णा नहीं डरा। उसने पेड़ के चारों ओर देखा। उसकी नजरें जमीन पर किसी प्रवेश द्वार की तलाश कर रही थीं। और तभी उसे वह दिखाई दिया। पेड़ के तने पर एक छोटा सा, लगभग अदृश्य सा छेद, जो जड़ों के जाल से ढका हुआ था। कृष्णा ने नीचे झुककर अंधेरे में झांका। वह अंदर से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज सुन सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के कृष्णा ने जड़ों को एक तरफ धकेला और उस छेद में घुस गया। उसने खुद को एक संकरे रास्ते में पाया, जो नीचे की ओर ढलान पर था, जो धरती के भीतर जा रहा था।